पुराने दिए को एक मोजे में रखते ही हो जाएगा कमाल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आपके बहुत सारे पैसे बचाएंगे और आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आप लोगों के साथ में सबसे पहली टिप्स। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो देख लेते हैं सबसे पहली टिप्स। इस तरह की डब्बे मिठाई के दिवाली में सभी के घर में आए होंगे। तो इनको हम क्या करें, इनको हम चलिए यूज़ में लेते हैं। डब्बे को पहले साफ़ कर लीजिए। और किचन में इस तरह के छोटे छोटे डब्बे बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनको अगर इधर उधर रखते हैं तो बहुत ही किचन हमारा भरा भरा सा लगता है। तो उसके लिए क्या करिए, इन डब्बों में इस तरह से डब्बे छोटे छोटे रख दीजिए। फिर इनको कहीं भी आप रखेंगे तो ये निकालने में भी आसानी होगी और आपको रखने में भी कम जगह में ढेर सारे डब्बे आप रख सकते हैं। चाहे तो इस तरह से रख दीजिए और चाहे तो बेड़ा करके इस तरह से खड़ा करके रख सकते हैं। तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि ये हमारे रसगुल्ले के डब्बे होते हैं, ये भी हमारे दिवाली में सभी के घर में खूब आए होंगे। तो इनको हम यूज़ में लाएंगे। जैसे कि होता क्या है, हमारी मिक्सी होती है, इसकी जार जो छोटी वाली होती है इसको हम बराबर यूज करते रहते हैं, लेकिन अगर इसको ऐसे ही खुला रख देते हैं तो ये गंदी होती रहती, धूल मिट्टी पड़ती रहती है। तो इन डब्बों को हम इस तरह से यूज में लाएं। इसके अंदर जार को रख करके और फिर ढक्कन लगा करके आप रख दीजिए, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका डब्बा भी एक मतलब यूज में आ जाएगा और हमारी जार भी गंदी नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि हमारा नमक होता है, नमक सर्दियों में बहुत जल्दी, बारिश हो या सर्दी हो, बहुत जल्दी सिलने लगता है, तो ये ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो चावल की पोटली बना करके रखते हैं, नहीं तो कुछ और डालते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों के साथ में बहुत ही बढ़िया टिप्स लेकर के आए। जैसे कि एक दिया ले लीजिए, साफ़ सुथरा दिया होना चाहिए, चाहे पुराना हो उसको अच्छे से धुल लीजिए, उसके बाद में नमक के अंदर डाल के रख दीजिए। इससे आपका नमक नहीं सीलेगा। इसी तरह आप इसमें चाहे चीनी हो, चीनी के डब्बे में भी आप रख सकते हैं। जो चीज़ सीलने वाली है उसमें अगर इस दिया को रख देंगे तो हमारा सीलेगा नहीं, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, मिट्टी की वजह से ये नहीं सीलता है। तो इस तरह से आप अपनी छोटी छोटी टिप्स अपना करके अपने सामान की सुरक्षा कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि हमारे घर में सभी के घर में इस समय कैंडल खूब जलाई गई है। इस तरह से जहाँ पे कैंडल लगाते हैं ढेर सारा मोम पिघल करके गिर जाता है। तो इसको हम क्या करें, चलिए इससे हम बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसके लिए आप ले लीजिए कोई भी फ्राई पैन और उसके अंदर ये सारी मोमबत्ती को डाल दीजिए। जितना भी मोम है उसको डाल करके इस तरह से गैस जला दीजिए और इसके ऊपर रख करके इसको अच्छे से हम पिघला देंगे। अब ये हमारा इतने काम आएगा, आप देखेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि हाँ ये बहुत ही कमाल का है। देखिए ये हर कलर का है, सारा एक में मिक्स कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जितना भी मोम है वो वेस्ट नहीं जाएगा और हमारा ख़राब भी नहीं होगा। तो चलिए इसमें जो धागे हैं उनको पहले हम निकाल लेते हैं। पिघलने के बाद में हम इसको देखिए सारा पिघल गया है, धागे जितने हैं वो निकाल देंगे। जैसे कि कहीं कहीं होता है कि छोटी छोटी कैंडल बच जाती हैं, चाहे बर्थडे की हों या तो दिवाली में जलाई गई कैंडल हो, तो इनको हम यूज़ में, अभी देखिए ये थोड़ा सा था लेकिन इसमें हम कितने सारे दिए बना करके तैयार करेंगे जो कि हम मार्केट से बहुत ही महंगे महंगे दामों में ख़रीद के लेके आते हैं। तो क्या करिए, इस तरह से इसके अंदर पहले तो कोई बत्ती डाल दीजिए, नहीं तो मोमबत्ती का धागा जो होता है वही डाल दीजिए। तो मैं इसमें सिर्फ बत्ती डाल रही हूँ जो घर की बनाई हुई है। अब जितना भी मोम हमने पिघलाया है, ये 3 दिए रखे हैं, तीनों में डाल के देखते हैं। वैसे तो ये बेस्ट था, इसको हम फेंक देते, अभी इसमें बच गया है ढेर सारा, तो इसको हम दूसरी एक और दिया ले लेते हैं। तो देखिए ये 4 दिए हमारे भर गए हैं पूरे। अब इसमें हम इसको डाल देते हैं। उसके बाद में इनको देखेंगे, आप देखेंगे जैसे हम मार्केट से बढ़िया बढ़िया दिया लेके आते हैं बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी। तो एक लकड़ी ले लीजिए, किसी चीज़ की सहायता से ये जो बत्ती है इसके ऊपर हम फिक्स कर देंगे ताकि ये बीच सेंटर में रहे और ये बहुत ही अच्छी दिया बन के तैयार होती है। तो इसको अब हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। चाहे तो आप इसको बाहर ही रख दीजिए, नहीं तो इसको फ्रिज में रख दीजिए। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो ये बाहर भी अच्छे से जम जाएगा। और जब जम जाएगी तो आपकी दिया बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो जाएगी। अब आप इसको जब कभी लाइट चली जाए तो आप इसको जला करके रखेंगे तो इससे आपका मोम जितना है वो बाहर नहीं जाएगा। और जो ये बचा हुआ है, जब तक वो जम रहा है तब तक चलिए जो बचा हुआ थोड़ा सा मोम है इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें कड़वा तेल डाल देते हैं, क्योंकि सर्दी आ गई है,
सर्दी में हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं, जैसे किसी किसी की एड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा ही फट जाती हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा क्रीम बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए थोड़ा सा तेल डाल करके हमने इसको गर्म कर लिया। अब चलिए इसको हम छान लेते हैं और इस तरह की छोटी सी शीशी ले लीजिए और उसके अंदर इसको ठंडा करके भर दीजिए। तो बिना छाने ना भरें, क्योंकि इसको हमने मोम को उठाया है तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़े थोड़े बालू के कण हो जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद में आप इसको शीशी को ठंडा करके और फिर बाद में ये जब जम जाएगा तो आप इसको यूज करेंगे कैसे, कहाँ पे, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इसको यूज करें। तो चलिए इसको भी ठंडा हो जाने देते हैं। अब ये ठंडा हो गया है तो चलिए देखिए कितनी अच्छी सी क्रीम बन के तैयार है बिना पैसे के। अब जैसे थोड़ी सी इस तरह से ले लीजिए और हाथों में आप जैसे नहा के आते हैं तो हाथ हमारे रूखे रूखे हो जाते हैं, उसमें आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो आपके हाथ मुलायम बने रहेंगे और आपके हाथ साफ़ सुथरे मतलब अच्छे रखते हैं। इस तरह से हमें बाहर से कोई भी बॉडी लोशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए बिना पैसे के खर्च किए हम कितनी अच्छी क्रीम भी बन गई इसमें। अब चलिए देख लेते हैं जो हमारे दिया बना करके रखे हैं वो कैसे बन के तैयार हुई हैं। जैसे एड़ियाँ फटती हैं तो आप एड़ियों में इस तरह से लगा करके, बस इसके या इतना ध्यान रहे रात में लगा करके और सॉक्स पहन के सो जाएंगे तो आपकी एड़ियाँ कभी भी नहीं फटेंगी। और जब सुबह नहाएं तो उस टाइम आप इस पैरों में ज़रूर लगा लीजिए। तो देखिए ये हमारी बत्तियां जो है जम के तैयार हो गई, हमारी कैंडल बन गई है। अब इसमें से लकड़ियां हम निकाल देते हैं। उसके बाद हम आपको जला करके दिखाते हैं कितनी सुंदर बत्ती बन के तैयार हुई। देखिए ये इस तरह की हम महंगे महंगे दिया मार्केट से ख़रीद के लाते हैं जो कि बहुत ही पैसे में मिलता है, और देखिए बेस्ट पड़ी चीज़ों से हमने इसको बना करके तैयार कर दिया। तो चलिए एक हम जला करके दिखाते हैं, बाकी तो सारी आप इसी तरह जला सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको जलाएंगे तो जितना भी मोम पिघलेगा वो हमारी दियाली के अंदर ही रहेगा और ये पूरी रात आपकी एक दिया जलेगी। लाइट चली जाए या ऐसे भी आप जला सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग वीडियो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। आप लोगों के एक लाइक एक कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, मैं आगे इसी तरह की वीडियो डालूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि आप इस तरह से साबुन ले लीजिए, डिटॉल वाली साबुन, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। चाहे तो नीम की साबुन ले लीजिए, जो भी आपके पास है। इस तरह से ग्रेटर से इसका हम थोड़ा सा पाउडर बना लेंगे। देखिए इतना सा पाउडर बनाना है, ज़्यादा नहीं। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पाउडर डाल दीजिए, कोई भी टलकम पाउडर आपके पास है जो अच्छी खुशबू हो वो वाला डाल दीजिए, और नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा कपूर की गोली फोड़ करके इसका पाउडर बना के मिक्स कर दीजिए। इसके बाद चलिए इसको एक दिया ले लीजिए, पुराना दिया ले लीजिए, उसके अंदर इसको हम डाल देते हैं। डालने के बाद में अब देखिए ये हमारा दिए के अंदर रख दिए हैं। अब इसको इस तरह से पुराने मोजा, कोई भी पुराना मोजा सभी के घर में पड़े रहते हैं। अब इसको नीचे, बिल्कुल नीचे में ले जा कर के इसे हमें एक गांठ लगा देनी है इस तरह से, क्योंकि ये जो लाइलॉन का मोजे होते हैं मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इससे इसमें से अच्छी खुशबू आती रहेगी। अब ये देखिए इस तरह से बांधे, नहीं तो बिल्कुल नीचे ले जा कर के इसमें हम एक गांठ लगा दिए। देखिए ये सुंदर सा बन के तैयार है। अब इसमें धीमी धीमी खुशबू आएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे कपड़े होते हैं अलमारी में रखते हैं, ज़्यादा दिन रखे रहते हैं तो इसमें फंगस लग के कपड़े काट देते हैं और इसमें से बदबू भी आने लगती है। तो इस तरह इसको रख देंगे तो हमारे कपड़े भी नहीं कटेंगे और हमारे कपड़ों से खुशबू भी आती रहेगी। तो आज की टिप्स में आप लोगों को कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।